आप देख रहे हैं एएम न्यूज, सार्थक और सटीक खबरों के साथ। साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही धुआंधार, दिलेर, अनुभवी, हर फन के माहिर कवि रवि यादव जी से मिलवा रहा हूँ। रवि यादव जी मूल रूप से आजमगढ़ के निवासी हैं और मुंबई में रहते हैं और ऐसे बहुत तमाम कार्यक्रम वो अटेंड करते हैं। दूर दूर तक इनको बुलाया जाता है, इनकी कविताएं लोग सुनते हैं, वाहवाही करते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई के कई कोने में कवि सम्मेलनों में भाग लिया है और इनकी कविताएं काफ़ी उम्दा होती हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक कोई गज़ल या गीत पहले हम इनसे सुनेंगे, इसके बाद आगे की बात करेंगे। रवि जी, एक गज़ल हम सुनना चाहेंगे। गज़ल ठीक है, रचना एक सुनाता हूँ आपको। पहले तो सर्वप्रथम यहाँ पर सबको सादर प्रणाम करता हूँ और जितने भी लोग भी देख रहे हैं सबको प्रणाम है। और भैया जी का आदेश है कि कोई एक रचना सुनाइए, तो एक रचना मेरी प्रसिद्ध हुई है, जो वायरल हुई है, वो है माँ के ऊपर कविता है एक। तो उसको मैं, एक शिवम पांडे हैं जो कि उन्होंने गाया है और उसका एल्बम भी बनाए हैं। तो मैं उसी रचना को आप लोगों उसी रचना को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सुबह दोपहर फिर शाम रात होती है, सुबह दोपहर फिर शाम रात होती है, उदास होता है दिल और आँख रोती है, मेरी हर मुश्किलें आसान आकर कर देती, वो कोई और नहीं माँ की दुआ होती है, वो कोई और नहीं माँ की दुआ होती है। तो अब पूरी रचना सुनिए कि देती हो जन्म सबको, देती हो सहारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। बच्चों को जन्म देकर मर मर के जीती हो, शिशु को पिलाया दूध माँ खुद आंसू पीती हो, बेटी भी तुमको प्यारी, बेटा तो है प्यारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। उंगली पकड़ के तुम ही चलना सिखाती हो, ममता भरे हाथों से खाना खिलाती हो, कहती हो आओ बेटा फिर खा लो दोबारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। ईश्वरी से पहले कर लो माता की बंदगी, चरणों में तेरे अर्पण माँ सारी जिंदगी, तुमसे मिला ये जीवन सौभाग्य हमारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। जीते जी कभी अपनी माँ को न भुलाना, छूटे ये दुनिया सारी चाहे रूठे ज़माना, माता से बढ़ के जग में कोई नहीं न्यारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कवि जी। आपने तो पूरा भावुक कर दिया। माँ की महिमा का आपने जो वर्णन किया, वास्तव में माँ की महिमा अपरंपार है। माँ का प्यार ऐसा है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं ये जानना चाहता रहा था कि कवि जी, ये कविता का शौक या कविता करने की प्रेरणा आप में कब जगी और कैसे आप पूरी तरह कविता में रम गए? सर जी ऐसा है कि ये मेरा समझिए खानदानी कीड़ा है, समझे। हमारे बड़े पिताजी थे, वो बिरहा गाते थे और हमारे पिताजी भी थे, वो भी
थोड़ी बहुत कविताएं कर लेते थे। तो कहने का मतलब एक तो मेरा खानदानी चीज़ है, और दूसरी बात क्या है कि ये क्या है ना, मैं करना क्या चाहूँगा ये तो माता सरस्वती का देन होती है। तो एक्चुअली मैं जब पढ़ता था ना तभी से मैं कक्षाओं में बाल सभा में भाग लेता था, और तभी से मुझे ये कविता का शौक़ हो गया, और तभी से मैं कविता कर रहा हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि आपने कौन कौन से ऐसे बड़े मंच और कौन कौन से कवियों के साथ आपने मंच साझा किया, वहाँ कविताएं सुनाई हैं? देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े कवि हैं हमारे सुरेश मिश्र जी हैं, और अभी आपने बात कर रहे थे वो समझिए जो बड़े बड़े कवि हैं सब लोगों के साथ मैंने कवि मंच साझा किया हूँ। कोई आपकी रचना हो जैसे गज़ल वगैरह, वो भी हमारे दर्शकों को ज़रा सुनाइए एक आध। अच्छा, तो ठीक है, मैं एक रचना है आपको सुनाता हूँ गज़ल टाइप। कि नज़रें तो मिल गई हैं, नज़रें तो मिल गई हैं, फिर बात होगी कब, साथी मेरे बता दो, मुलाकात होगी कब, साथी मेरे बता दो। सुबह हुई फिर दोपहर और शाम हो गई, निकलेगा आज चांद यहाँ, रात होगी कब, साथी मेरे बता दो। औरों के काम आ सकूं, औरों के काम आ सकूं, कहता है रवि दिल, मेरे प्रभु बता मेरी औकात होगी कब, साथी मेरे बता दो, मुलाकात होगी कब, साथी मेरे बता दो। वाह वाह, बहुत अच्छी रचना थी आपकी। थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल साहित्य का दौर जैसे खत्म हो रहा है, कविता सुनने वाले, साहित्य को प्रेम करने वाले कम होते जा रहे हैं। ऐसे में आप लोग जब रचनाएं सुनाते हैं या रचना करते हैं तो किस उम्मीद के साथ करते हैं, और कैसे कैसे श्रोताओं से आप लोगों का पाला पड़ता है? देखिए यहाँ हम लोगों को तो हर किस्म के श्रोताओं से पाला पड़ता है, और साहित्य जो है ख़त्म नहीं हो रहा भैया। कहीं पर भी जो साहित्य के जानकार हैं वो तो बड़े प्रेम से सुनते हैं, और जो नहीं जानकार हैं वो क्या करेंगे, उनको तो सिर्फ आज फिल्मी गाने चाहिए। क्योंकि क्या है ना, फिल्मी गाने जो है ना, ये फिल्म की वजह से जो है साहित्य फिल्म जो है वो साहित्य को बढ़ावा भी दिया है और साहित्य को ख़त्म कर रहा है। समझ, तो नए युग के जो लड़के हैं वो चीज़ समझते ही नहीं है कि साहित्य क्या है। उनको तो समझता है कि बस इतना ही है उन लोगों को। लेकिन हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मंच जो है ऐसा मंच को तो हर किस्म के पाला पड़ा, तो हर किस्म के वो रचना सुनाते हैं कि हर इंसान को पसंद आए। आप अपने दिमाग में एक हास्य रचना सोच के रखिएगा। इस बीच मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा कवि कौन है और क्यों पसंद है? देखिए अब इसमें तो कोई गणना नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि जो मिलते हैं ना सब एक से बढ़कर एक कवि लोग हैं। हाँ, और रह गई बहुत से बड़े बड़े कवि हैं सब लोग। पहले तो सिर्फ साहित्य सुनाते, आजकल तो जो है हास्य व्यंग का जो दौर है, तो हास्य व्यंग ही लोग सुनाते हैं और लोग उसको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि क्या, थोड़े आदमी टेंशन में है, थोड़ी देर के हाथ से लेता है, दिमाग हल्का हो जाता है।
तो हमारे श्रोताओं को आप भी एक कोई हास्य रचना सुना दीजिए। ये आप मैं भी एक हास्य रचना सुनाता हूँ कि बाप परेशान बेटा से। देखिए आज के दौर की रचना है। और बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से। कि बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से, तो हम कहते हैं कि बाप बेटा से परेशान क्यों है, देश नेता से परेशान क्यों है। ये तो नतीजा है अपने हाथों का, आखिर इंसान हैरान क्यों है। बाप बेटा को बनाता क्यों है। अब एक सवाल आता है कि बाप बेटा को बनाता क्यों है, देश नेता को बनाता क्यों है, मारकर कुल्हाड़ी अपने पैरों में, आखिर इंसान पछताता क्यों है। तो तस्करी, चोरी, डाकू को बढ़ाते नेता, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते नेता, जांच सीबीआई जब करने लगी घोटाले की, पहले अच्छा लगा क्यों आज घबराने लगा। तो संभल जाओ आए भारत के लोगों, आजकल के नेता लड़ने लड़ाने वाले हैं। अगर हालत ऐसी रही तो बर्बादी के दिन नज़दीक आने वाले हैं, बर्बादी के दिन नज़दीक वाले हैं। देखिए हम लोग एक कवि है, हम लोगों को क्या जो सामने दिखता है वही लिखता है। तो हम लोगों को जो है वो उद्गार आ जाता है दिल में कि हमें लोगों को ऐसा करना चाहिए जी। तो वो लोगों के सामने हम लोग चीज़ ला करके रखते हैं। अब आपको पसंद आए ना पसंद आए ये तो आपकी मर्जी। पहले कवि हुआ करते थे, आजकल कवित्रियों का भी दौर चल रहा है और काफ़ी कवित्रियाँ भी आ गई हैं। और उनको अब क्यों पसंद करते हैं लोग, उनकी टैलेंट उतना है कि नहीं है। अगर कवि कवित्री दोनों एक मंच पे होते हैं तो क्या आप लोग कुछ अनकंफर्टेबल फील महसूस करते हैं या ऐसे ही कि चलिए ठीक है सब कुछ ठीक ठाक है। जी नहीं, कभी कवित्री रहेंगे तो और अच्छा रहता है। और ये नहीं है कि हमारे अभी आप देखेंगे कि एक कवित्रियाँ हैं जो कि बहुत पढ़ी लिखी हैं और अच्छा पढ़ती भी हैं, लेकिन अभी कुछ कवित्रियाँ ऐसी हैं जो कि वो हाथ से सोचते हैं कि हाथ से व्यंग, अभी जो नई कवित्रियाँ आ रही है ना, वो सोचते हैं कि हाथ से व्यंग ही कविता होती है। साहित्य के बारे में उनको नॉलेज भी नहीं रहता है। लेकिन पहले की देखिए कितनी भी कवित्रियाँ हैं और आज भी नई कुछ ऐसी कवित्रियाँ हैं जो वो भी बहुत साहित्यकार है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लिखती हैं, पढ़ती हैं। इसलिए किसी को हम बुरा नहीं कर सकते हैं, जो जितने में है उतने में अच्छा है। रवि जी, समय मजबूर कर रहा है कि हमें आपसे विदा लेना चाहिए। चलते चलते हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप एक गीत सुना दीजिए चलते चलते। तो आपको गीत चाहिए तो एक अभी मैं 15 अगस्त पर लिखा था तो मैं उसी को सुना देता हूँ। भोजपुरी में लिखा था कि 15 अगस्त भईन भोर हो, आवा माखन चोर मोरी नगरी, आवा माखन चोर मोरी नगरी संवरिया, आवा माखन चोर मोरी नगरी। 15 अगस्त भईन भोर हो, आवा माखन चोर मोरी नगरी। पहले गुलाम रहल यह भारत देशवा, पहले गुलाम रहल यह भारत देशवा। 15 अगस्तवा के मिलल स्वरजवा, खुशी बरसे लागल चहुरो, आवा माखन चोर मोरी नगरी। 15 अगस्त भईन भोरो, आवा माखन चोर मोरी नगरी। रिम झिम बरसे बदरवा, रिम झिम बरसे बदरवा। लहर तिरंगा जैसे लहर चरवा, कियावा माखन चोर मोरी नगरी। बनल बसनिया के डोरो, आवा माखन चोर मोरी नगरी।
15 अगस्त भैले भोर हो, आवा माखन चोर मोरी नगरी। धन्यवाद। धन्यवाद रवि यादव जी, आपने काफ़ी समय दिया और मनोरंजन के साथ साथ आपने नई जानकारी भी दिया। दर्शकों, जल्द ही किसी एक अन्य शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।